प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार के अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद बच्चों। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमारा आज टॉपिक है वचन। ठीक है, तो वचन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? एक बार अच्छे से बताएगा कोई मुझे प्यारा बच्चा। वचन का मतलब क्या होता है बेटा? गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो जानते हैं बेटा अपनी क्लास के बारे में सारी चीजों को समझ समझ कर आइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक बात अच्छे से पता होगी, वचन हम पढ़ रहे हैं और वचन का मतलब क्या होता है दोस्त, तो आप जानते हैं वचन एक संख्या होती है। वचन क्या होती है बेटा? एक संख्या होती है। क्या होती है बेटा? एक संख्या होती है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गिनती के बारे में, एक या एक से अधिक के बारे में हमें बोध कराती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक वेरी सिंपल सी परिभाषा, बहुत साधारण सी परिभाषा आप लिखेंगे और जानेंगे और समझेंगे इसके बारे में। देखिए, वे शब्द जो किसी संज्ञा कौमा सर्वनाम के एक या अनेक होने का, के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। एक या अनेक होने का बोध कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, वो क्या कहलाते हैं? वो मेरे बच्चों वचन कहलाते हैं। बेटा, पेपर के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे ही कुछ भी पता चलेगा वो आपके सामने आएगा। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, समझ गए मेरे भाई? टेंशन मत लीजिए बेटा, जो भी होगा अच्छा होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है। हाँ, जिसको स्पीड से क्लास करनी है वो बाद में कर लेना प्लीज मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप रेस्ट कीजिए। ठीक है, बाद में कर लेना बेटा जिसको स्पीड से क्लास करनी है। अब मुझे थोड़ी सी बात समझानी तो पड़ेगी बेटा, ये तो आप जानते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हिंदी में वचनों की संख्या, वचनों की संख्या दो होती है। हिंदी में वचनों की संख्या दो होती है मेरे बच्चे, जो एक वचन और बहुवचन। नंबर एक वचन और नंबर दो बहुवचन। जो किसी चीज के एक होने का पता लगाता है वो एक वचन, जो एक से ज्यादा का पता लगता है कि भाई एक से ज्यादा है चीज या कोई वस्तु, तो बेटा वो बहुवचन। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे कुछ शब्द मैं आपके सामने लिखूं, जैसे बेटा मैंने इधर लिखा एक वचन और इसके सामने मैंने लिखा इसका बहुवचन। जैसे बच्चे एक बात सुनेंगे, मैंने कहा पंखा, पंखा, पंखा एक है और इसका आप बहुवचन कहें, बहुवचन कैसे बनाएंगे? पंखे। पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा बेटा? पंखे। ठीक है। हाँ, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने कुर्सी, कुर्सी एक है और कुर्सियां बहुत सारी हो जाएंगी। कुर्सियां बहुत सारी हो गई। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे आपको पता लगता है कि भाई ये एक का बोध हो रहा है, ये एक चीज है, एक वस्तु है, ये बहुत सारी है। ठीक है मेरे भाई, जैसे मेरे प्यारे साथी
मैं आगे कहूँ आपके सामने, मैं आगे आपके सामने बोलूं जैसे बेटा जैसे बच्चों मैंने कहा खूंटी, खूंटी, खूंटी वो होती है जिस पर कुछ चीज टांग दी जाती है, उसे खूंटी भी कह देते हैं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा कि बहुत सारी खूंटियां, खूंटियां, ओके, याद रखिए। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा लड़का, लड़का, लड़का एक है और लड़के बहुत सारे। सिंपल सी बात है बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कोई चीज एक होती है वो एक वचन में रखी जाती है और उसके जैसे बहुत सारे रूप होते हैं वो बहुवचन में रखी जाती है। तो लड़का एक है और लड़के बहुत सारे, ठीक है, समझ गए ना। जैसे बच्चों मैंने कहा गधा, अरे यार तू तो गधा है, गधा, तो गधा एक है और गधे बहुत सारे हो जाएंगे यार, गधे बहुत सारे, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और एक बात आपको और याद रखनी है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यवहार में हम उनका बहुवचन व्यक्त करते हैं, ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने कहा मेरा पेन कहाँ है, तो एक पेन की बात कर रहा हूं। और मैंने कहा मेरे पेन कहाँ गए, मेरे पेन कहाँ गए, तो बेटा सीधी सी बात है बहुत सारे पेन होंगे फिर मेरे पास, ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए। तो याद रखिए इन बातों को। लेकिन मेरे बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं, कुछ कुछ संज्ञाएं हमेशा बहुवचन होती हैं, बहुवचन होती हैं। जैसे उदाहरण में मैं कहूं तो दर्शन, प्राण, ठीक है, प्राण, बाल, है ना, होश, हस्ताक्षर, ठीक है बेटा, रोम आदि, अक्षत, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये सब हमेशा बहुवचन में आते हैं, इनका एक वचन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जो प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीजों का पता लगता है, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं एक बात आपसे पूछूं, द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है लिक्विड, जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल, घी, दूध, दही, वो सब एक वचन होते हैं, है ना, वो सब एक वचन होते हैं बेटा। पानी, तेल, दूध, दही, इस तरह के कोई भी शब्द है एक वचन आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ, अब जैसे एक शब्द बहुत पूछता है बच्चा कि भैया ये बताओ, ये जनता जो शब्द है जनता, जनता एक वचन होता है बहुवचन। अरे यार सारी जनता भूखी मर रही है, अकाल पड़ रहा है, तो जनता एक वचन में आ रहा है, बोलने से ही पता लग जाता है बेटा। प्रैक्टिकली चीजों को सीखोगे, सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया जनता एक वचन में बोला जा रहा है। सारी जनता भूखी मर गई। आज सुबह से वर्षा हो रही है, आज सुबह से, आज सुबह से वर्षा हो रही है, तो बेटा ऑटोमेटिक पता लग जाता है वर्षा एक वचन में बोला जा रहा है, ठीक है।
तो कुछ शब्द हमें मेरे भाई अपने अंदर से सोचकर भी डिफाइन करने होते हैं, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है बेटा, एक वचन। अब जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूं कि भाववाचक संज्ञा का कोई क्वेश्चन आ जाए, भाववाचक संज्ञा से कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, है ना, भाववाचक संज्ञा से मिल जाए, तो आपसे मैंने कहा कि यार अभी उसको बचपन है, अभी उसका बचपन है, धीरे धीरे बड़ा होगा, सीख जाएगा, है ना मेरे बच्चे। वचन संज्ञा का ज्ञान नहीं है बेटा, वचन संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराता है। बचपन, अरे यार उसकी बात में तो बड़ी मिठास है ना, अरे यार इस फल में तो बड़ी खटास है, ठीक है, अरे यार उसके अंदर तो बड़ी बनावट है। बोल देते हैं नहीं बेटा, बोल देते हैं नॉर्मल कि यार उस इंसान में तो बहुत बनावट है, वो तो अपने आप को पता नहीं गवर्नर ही समझता है। लेकिन सर जनता, जनता बेटा एक वचन होती है, याद रखो, लेकिन मत लगाओ, जो पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान रखो, जनता एक वचन तो एक वचन। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को देना है ना मेरे भाई। कहते यार उसे बुढ़ापा आ गया, बोलने से नहीं लगता मेरे बच्चों, यार अब तो बाबा को बुढ़ापा आ गया, अब तो इनकी उम्र कम से कम 100 से ज्यादा हो गई है, बुढ़ापा आ गया, तो एक ही तो आया, बुढ़ापा आ गया, ये तो नहीं बोलते बुढ़ापे आ गए, आ गया, बोलने से पता लग जाता है मेरे बच्चे। और एक बात याद रखना, जब सहायक क्रिया पर अनुस्वार लगा होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, सहायक क्रिया पर अनुस्वार का आना, बहुवचन की तरफ जाता है। बहुवचन होता है। पोल का क्या करना है बेटा, अभी पोल को मैं क्वेश्चन करा रहा हूं क्या है? पोल का क्या करोगे, नकल ही तो करोगे पोल से, अकल से दोगे आंसर तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं आपके सामने कहूं राम आ रहा है, राम आ रहा है, तो आपको पता है यहां पर एक वचन में वाक्य बोला जा रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा वाक्य बोलूं, लड़का खाना खा रहा है, लड़का खाना खा रहा है, एक वचन में बोल रहा हूं। और मैं बहुवचन में बोलूं तो लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, क्या ये वाक्य सही है? लड़के खेल रहे हैं, बोलो क्या ये वाक्य सही है? क्या सही है ये वाक्य? हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में बोलो बेटा। लड़के खेल रहे हैं, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं है ना। जब तक मैं यहाँ पर बिंदी नहीं लगा दूंगा ना, पीछे अनुस्वार नहीं लगा दूंगा, तब तक ये वाक्य बहुवचन का बोध ही नहीं कराएगा। लड़के खेल रहे हैं, इसका मतलब लड़के बहुत सारे हैं, ठीक है। और मैं ऐसे बोल दूं, मैं इसी वाक्य को थोड़ा बदल कर बोल दूं ऐसे बेटा, तुम्हारे लड़के ने, तुम्हारे लड़के ने मुझे मारा है, मुझे मारा है। तो यहां पर जो ये लड़के शब्द एक वचन या बहुवचन, बताओ बेटा, ये आंसर एक वचन में आएगा लड़के ने या बहुवचन में? बोलो जरा, तुम्हारे लड़के ने मुझे मारा है, ये एक वचन में बोला जा रहा है या बहुवचन में? तुम्हारे लड़के ने मुझे मारा है, तो बेटा ये भी ध्यान रखना, लड़के कभी कभी एक वचन में इस तरह से वाक्य में दे दिया जाता है, तो वहां भी एक वचन में प्रयोग होता है। देखो एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है, तुम्हारे लड़के ने मुझे मारा है, एक वचन में। तुम्हारे लड़के आ रहे हैं, बहुत सारे लड़के आ रहे हैं,
ठीक है, बस याद रखो इन चीजों को। आइए अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं और सभी प्यारे बच्चे एकदम सटीक और सुंदर आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, आइए। और एक बात और बताओ बेटा, जो भी बड़प्पन दिखाने वाले शब्द होते हैं या जिनमें दादागिरी दिखाई जाती है या जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। बताओ बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वचन किसका बोध कराता है?